किस प्रकार की मिसकम्युनिकेशन हुई थी, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये परिवार आपने मैं अभियान कहीं से गया नहीं। अभियान से ही ठीक है, अभियान से ही दूरी करने की बात आपने दूरी अब दूसरा सवाल। अब दो नहीं, को इसी से 1 लाख वेटनरी आखिरी सवाल, ग्राउंड में आखिरी सवाल है। मेरी बात 3 दिन पहले आप अभियान से दूर होने की बात किए थे और उसके बाद 25 तारीख को बोले थे कि मामला साफ करेंगे। कहीं ये वार्निंग पीरियड तो नहीं था? नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देखना शुरू कर चुके हैं द एच न्यूज। देखिए, 2 दिन पहले से एक खबर चल रही थी कि जनसुराज में एक बड़ी ट्वीट हुई है। अवैध संबर बड़े कद्दावर नेता जनसुराज में बने हमारे साथ हैं। इन्होंने एक पोस्ट डाला था जिसमें इन्होंने लिखा था कि हम अपने सभी सहयोगियों के साथ पार्टी से नाता तोड़ रहे हैं। उसके बाद उस दिन ये भी लिखा था इन्होंने कि 25 तारीख को हम सब कुछ साफ करेंगे कि मामला क्या है। आज 25 तारीख हम बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं। किस बात की नाराजगी थी? पहली बात, मैं पार्टी के साथ नाता नहीं तोड़ रहा था, मैं अभियान का हिस्सा था और अभियान का हिस्सा जो मेरा होने का दावा था वो अभियान का मैं साथ छोड़ रहा था। वो मिसकम्युनिकेशन खत्म हो गया। आज हम लोग पिछली रात 24 तारीख को और 23 तारीख को लगातार बैठक में रहे। हमारे जितने भी पेरेंट हैं वो हमसे मिल रहे थे, लगातार बात चल रही थी और एक जिम्मेदारी जो बिहार के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी, हमारे नेता और हमारे बड़े भाई जो जनसुराज के मुखिया हैं, उन्होंने दिया, वो ये दिया कि बेला से एक मुसलमान कैंडिडेट इलेक्शन लड़ेगा। मैं बेला वालों को यहाँ से कह रहा हूँ कि तैयार हो जाइए, हम लोग 2 के बाद वहाँ आ रहे हैं और मजबूती से तैयारी कीजिए। वहाँ बहुत बड़ा साम्राज्य को भेदा जाए और आपको वादा करते हैं कि हम लोग कड़ी मेहनत करेंगे वहाँ और वो सीट जिता के लाएंगे बाई इलेक्शन में। किस प्रकार की मिसकम्युनिकेशन हुई थी, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये परिवार में आप भी भाई बहन परिवार में रहते हैं, सब तरह के मेंबर्स होते हैं परिवार में, और परिवार के मिसकम्युनिकेशन को जब सॉल्व होने के बाद नहीं बताया जाता है। जब परिवार का मुखिया ने कह दिया और आपका पीठ पे हाथ रख दिया और कहा कि सब ठीक है, और जब आपकी कुछ बातें ऐसी थी मिसकम्युनिकेशन, उसको रखने हुए 2 दिन में सभी प्रकार के मिसकम्युनिकेशन को उन्होंने दूर किया, फिर सवाल ही नहीं उठता कि हम लोग अब उस बात की चर्चा करें। लेकिन आप कह रहे हैं कि बाहर बात नहीं करनी चाहिए, परिवार की बात है, लेकिन आपने तो सोशल मीडिया पर लिखा था कि मैंने कहा मैं अभियान का हिस्सा नहीं रहूंगा और मैं 25 को इस बारे में बात करूं। हमारा रूठना मेरा अधिकार है और अगर उस अधिकार में आप प्रेम देखिए कि अगर मैं रूठा और मुझे उन्होंने आके समझाया, हमें बुला के समझाया, हमें मन बताया, इससे बड़ी कोई बात हो सकती है? एक आखिरी सवाल, आपने अभियान से ही ठीक है, अभियान से ही दूरी करने की बात आपने अब दूसरा सवाल। अब 2 नहीं, इसी से 1 लाख आखिरी सवाल है। मेरी बात, हाँ बोलिए। 2 को वेटनरी ग्राउंड में 1 लाख से ज्यादा लोगों के साथ हम लोग 2 से 5 सभा करेंगे, उसमें जरूर आइएगा। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस बेला में होगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल आप बताइएगा। 3 दिन पहले आप अभियान से दूर होने की बात किए थे और उसके बाद 25 तारीख को बोले थे कि मामला साफ करेंगे। कहीं ये वार्निंग पीरियड तो नहीं था? नहीं, एक मिनट, हम लोग तो मामला साफ कर ही रहे हैं कि वार्निंग तो ये 3 दिन वार्निंग पीरियड था। मेरी बात समझिए, पार्टियां जो चलती हैं वो परिवार की तरह चलती हैं। परिवार, पार्टी मतलब ग्रुप, तो ग्रुप में बहुत मिसकम्युनिकेशन भी होता है। जब अभियान का हिस्सा बनते हैं, हम लोग इतना दिन से काम कर रहे हैं, कोई बात पे नाराज हो गए कभी। हाँ, अब एक बात बताइए कि कितनी ऐसी पार्टियां हैं इस बिहार के अंदर, इस देश में, जो हमारे जैसे अदना इंसान को, छोटा इंसान को, जिसका एक छोटा सा कद है, वो इंसान को इतने बड़े इंसान समझाएं, बुझाएं, मनाएं और उसका तर्क दें। और क्या चाहिए आपको? अगर हमारी बात किसी परिवार में सुनी जा रही है, मतलब मैं परिवार में मजबूत हूं, हम लोग मजबूती से बात रख रहे हैं। मैं मुसलमान भाइयों से कहूंगा कि सारा कंफ्यूजन दूर करके अभियान को पार्टी के रूप में 2 को बदला जा रहा है। 2 को पार्टी के बाद देखिए, पहला गिफ्ट कितना बड़ा है। पहला गिफ्ट देखिए, ये 2 के बाद चले जाइए बेला। अब बेला से जिता के लेके आइए एक मुसलमान कैंडिडेट, वहां से इलेक्शन लड़ेंगे। छोटा बात लगता है आपको? थैंक यू सो मच। चलिए, तो हमारे साथ थोड़ा बहुत सारा गैस है मेरा भाई, हो गया, उसी से ले लो।
तो हमारे साथ अवैध अंबर थे, हम इनसे बातचीत कर रहे थे, नाराज थे पार्टी से, इनको मनाया गया है। अब उसके बाद जिम्मेदारी मिली है बेलागंज से इनको अपने जनसुराजी नेता को जिताने की। आप सभी को पता है कि प्रशांत किशोर पहले ये ऐलान किए थे कि 2 अक्टूबर को अगर पार्टी गठित होती है और उसके बाद उपचुनाव होते हैं तो हम चुनावी मैदान में होंगे। और अब 2 अक्टूबर को इनकी पार्टी की घोषणा होने जा रही है आधिकारिक तौर पर, और जनसुराज जो है एक पार्टी बन जाएगी और उसके बाद ही चुनाव होना है। तो जाहिर सी बात है कि प्रशांत किशोर अपनी बात पर रहते हुए अब उपचुनाव के मैदान में उतरने वाले हैं और इसी चीज की जिम्मेदारी जो है अवैध अंबर को मिली है बेलागंज से जिताने की। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। जुड़े रहिए देश न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।